अयोध्यापुरी से। अब्दुल्ला, ये मंत्री सुमन, तिल्लो बिल्लो तिल्लो, ये हमारे साथ है सभी। कहाँ जा रहे हो? हम गंगा से पार होंगे। तो पहले महाराज से अनुमति लेना पड़ेगी। हाँ ठीक है, जाओ। यहाँ से आगे जाना बिल्कुल वर्जित। आप यहाँ ठहर जाइए, मैं पहले महाराज से आज्ञा लूंगा, उसके बाद आप। ठीक है, जाओ। हाँ ठीक। अरे मेरा नाम है अलबेला और मैं हूँ शंकर जी का चेला, चला आया हूँ अकेला अकेला। जय शंकर। क्या खबर है घाट की? हटवाल से आ रहा हूँ, कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न साथ में चतुरांगिनी सेना, हाथी घोड़े रतल पैदल गदल। क्या कहा? सेना को सजा करके आ रहे, गंगा से पार होना चाहते, नौकाओं की व्यवस्था मांगते। आप क्या कहते? कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। चतुर्वा, भरतलाल के हृदय में मुझे कुटिलता नजर आती है। न जाने क्या कारण है जो घाट पर भरतलाल आए हैं। ऐसा करो, सभी नावों को डुबा दीजिए, डुबा देंगे और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सकल सुरासुर सकहि जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। ऐसा लगता है कि संग्राम में। अरे आप चिंता क्यों करते हैं जब तक ये चटुर्गा है? ये चटुर्गा अपने जीते जी भरतलाल की सेना को गंगा से पार नहीं होने देगा, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं रुंड मुंड होकर के भरतलाल की सेना से संग्राम करूंगा। जहां पर तुम्हारा खून गिरेगा वहां मैं पसीना बहा दूंगा। इतनी बड़ी बहादुरी करेगा? वाह, क्या बात है। का पानी बुआएगा। हट, चलो। कहाँ चले? संग्राम करने के लिए। चलो। हाँ चलो चलो। चलने के लिए तैयार हुए और तूने हसबन कर दिया। सुनो, ठीक कर दी। ठीक कर दी तो क्या करे? नाक काट लेते क्या? ऐसे कैसे काट दो? नाक काट ले, नकटा ना हो जी। ऐसे नकटा ऊंचा, सबसे ऊंचा। देखो, छींक और हिचकी ये रोकने से कभी नहीं रुकी। और कहा भी गया है, यात्रा करते समय कोई ब्रह्म मुहूर्त में जा रहा हो सुबह सुबह, अच्छा, तो कनुआ मिल जाए, एक आंखों की फूटी हो। हंसो नहीं, हंसवे की ना है बात गहरा है। ऐसा बैठो तो नहीं है, नहीं पथरा ठोक देवे। पहले सुन लो दा, काने से कानो कहो जल्दी जे है रूठ, और धीरे धीरे पूछिए भैया तेरी कैसे गई थी फूट। अगर तुम कनुआ से कनुआ कह दो तो पूजा न करे, लट्ठे ही हिला दे। और प्यार से पूछोगे, प्रेम से पूछोगे तो बताएगा। क्या बताएगा? एक पेड़ पे चढ़े थे, बाह में निकला तो ऐसा ढूंढ, और बई पे से सर की खुशो आंख में ऐसे गई थी फूट। ये महान असगुण बिलैया रास्ता काट जाए, बिल्लो रानी बड़ी से हंसवे की ना है बात गहराई। वाहन जा रहा हूँ, सवारी जा रही हूँ, बिलैया अगर नाए से नाए कड़ गई, ये महान असगुण यात्रा करते समय खाली खड़ा मिल जाए, महान असगुण। कहा गया है, छींक सामने की बुरी कभी ना खाली जाए, हो कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। देखो, इस संसार में अगर रोग भी है तो उसकी दवा भी है, हर चीज की व्यवस्था है, डबल है। असगुन तो हो ही गया, इस असगुन को मिटाने के लिए कोई सगुन विचारें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो जाए। विचारो सगुन। फलों में नाम लो। फलों में नाम सबसे श्रेष्ठ कद्दू। छोड़ देंगे तुम्हारा मत। क्या? देखो, फलों में कद्दू नहीं आता, कद्दू शाकाहारी होता है, जिसे काशीफल भी कहते, कद्दुआ भी कहते हैं। और कोई बाजार जाता है, कद्दू खरीद के लाता है, चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े बना के नीचे डाल देता है। ऐसे ही भरतलाल संग्राम भूमि में बेटा तुम्हारी टुकड़ा टुकड़ा बना के नीचे घुसेड़ दे। ये सब बेकार है।
अच्छा ऐसा करते हैं, अन्नों में से सोचते हैं। अनाजों में नाम लो। अन्नों में सबश्रेष्ठ होता है चना। ये कहता है बिल्कुल मना। ये कैसे मना करता है देखो चना भरपूजा के ले जाओ भार के, और भार चनों को कड़ाही में डाल के भड़ा भड़ा एक की दो कर दे। ये सही भरतलाल संग्राम भूमि में तुम्हारी टांगे पकड़ के फाड़ के एक की दो कर दे, ये ठीक नहीं। ये भी ठीक नहीं है। ऐसा करते शस्त्रों हैं में नाम लो, शस्त्रों में, शस्त्र धातुओं में। हाँ धातुओं में। धातुओं में सबश्रेष्ठ होता है लोहा। ये है बिल्कुल पोहा। अरे ये कैसे खोआ है? देखो इतना सा लोहे का टुकड़ा लोहार के यहाँ ले जाओ, जैसे विश्वकर्मा कहते हैं, या वो राजस्थानी लोगड़िया आती है, हाँ हाँ, ऐसा पहन करके घंघरा। लोहार और लोगड़िया इतने से लोहे के टुकड़े को पहले आग की भट्टी में लगाती है। अच्छा, जब वो लोहे का टुकड़ा लाल हो जाता है तो घन पटक 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 पटक, क्या बात है। इतने से इतने लंबो पे चटरुआ ऐसा लगता ऐसा ही है। भरतलाल संग्राम भूमि में तुम्हें पटक पटक के तो लंबो चौड़ो कह दे, जैसे राटो हमी को फिर बांधा। कुछ भी कहता है। देखो जी आगे सुनो। हाँ, अब पुष्पों से, पुष्पों में नाम ले लो। सबसे श्रेष्ठ होता है गुलाब। हो गया गुलाब। आपकी शंका का समाधान। आपके हृदय में शंका है कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। इससे साफ प्रतीत होता है, साफ मालूम होता है कि राम को वन भिजवाने में भरतलाल की सम्मति है, क्योंकि जैसा मां करेगी वैसा ही बेटा करेगा। जिसका वृक्ष लगाओगे फल वही देगा, आम का लगाओगे तो आम ही होगा, बबूल तो होगा नहीं उसमें। तो भरत कैकेयी का तो बेटा है। आप अपनी शंका का समाधान करने के लिए 3 प्रकार की भेंट सजवाएं। पहली भेंट मछलियों की होनी चाहिए। यदि भरतलाल जी ने मछली को भेंट में स्वीकार किया तो समझ लेना कि वन में शिकार करने की। दूसरी भेंट शस्त्रों की होनी चाहिए, बर्ची, खटार, भाला, फरसा। यदि भरतलाल जी ने शस्त्रों को स्वीकार किया तो समझ लेना संग्राम करने के लिए आ रहे हैं, यानी लोहा लेने के लिए। और यदि फलफूलों को स्वीकार किया, गुलाब हो गया सुलाब, तो फिर समझ लेना कोई खटका नहीं, कोई चिंता नहीं, पर राम से मनाने को, राम को मनाने को, राम से मिलने को हो गया। और फिर देखो हो कैसे गया। अभी नहीं हुआ। इतने पर भी लड़ाई का खतरा दिखाई दे तो अकेला चटरुआ सबको सुधार दे। जरा धीरे, पसली नहीं टूट जाए। नहीं नहीं, ये वैसी हड्डी नहीं है, ये सीसी का दूध नहीं पिया है, ओरिजिनल है। समझो बात। बातें बनाता रहेगा कि आगे चलेगा, वैसे ही ताकत खराब कर रहा है तू। तो क्या कर रहे हैं? मिनी पीन पाठीन पुराने भर भर भार कहा रही रानी। देख दूर ते कहीं निज नाम, कील मुनि सही दंड प्रणाम, कील मुनि सही दंड प्रणाम। महाराज भरतलाल की जय हो। ये हमारे महाराज की तरफ से 3 प्रकार की भेंट है, मछली, फल फूल, शस्त्र। आपको उसमें कौन सी भेंट स्वीकार? भैया हमें पुष्पों की माला स्वीकार है। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा। पूछे कुशल। ये भैया आप अपनी कुशलता कह सुनाओ, अपने परिवार के सहित आप कुशल से हैं या नहीं? ये भरतलाल में सब प्रकार से कुशलता पूर्वक। आइए उस स्थान को बताता हूँ जिस जगह पे प्रभु श्री राम ने एक रात्रि निवास किया था। क्यों नहीं, चलिए। आइए। कनक बिंदु तुई चार के देखे, राखे शीशी सिया संभली। भैया शत्रुघ्न, ये देखो माते श्री जानकी जी की साड़ी के ये कुछ सितारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। आज ये इस प्रकार से व्याकुल हैं जैसे कि भैया राम से दूर होने के बाद उनका भाई भरत व्याकुल है, उसी प्रकार से ये भी व्याकुल हो रहे हैं। भैया भैया निषाद,
हमें आप अति शीघ्र ही भैया राम के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है भैया। आइए भरतलाल, आइए मेरे पास। कहाँ सुसेवक बारही बारा होइए नाथ अश्वसवारा। हे भरतलाल जी, आप राम के वियोग में बहुत ही दुखी हैं, इसलिए मेरा विचार तो ये है कि आप अश्वेर घोड़ा पर सवार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर बल जाओ उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्मो कठोर। भैया आपका कहना सत्य है, परंतु अगर मैं अपने शीश के बल भी जाऊं फिर भी कम है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है भैया। धन्य भरतलाल जी आपके लिए। वास्तव में भरत, आप धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। आज आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये अयोध्या की प्रजा ये सोचती थी कि भरत की मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तो इसमें भरतलाल की ही संपत्ति हो। जय हो भरत, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चलिए। निखात राज, तुम वन के सभी मार्गों से परिचित हो, इसलिए तुम भरतलाल को लेकर अपने साथ चलो और मैं सभी सेना को लेकर आ रहा हूं। आइए भरतलाल। भरतलाल जी भगवान के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री राम चित्रकूट पर विराजमान है। वहां राम रजनी अभिषेका, जागे सिया सपने यस देखा, जागे सिया सपने यस देखा। हे प्राणनाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा। ना जाने क्यों नाथ, जब से मैंने वह सपना देखा है तब से मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है नाथ। देवर भरत हमारी तरफ एक बहुत बड़ी सेना लेकर के चले आ रहे हैं नाथ। ऐसा लगता है जैसे वायुमंडल में धूल के कणों ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया हो नाथ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है हे नाथ। और जो मैंने देखा परमात्मा ना करे वो सच हो। आज हमारी तीनों माताएं सरजू माँ के किनारे सफेद वस्त्रों में स्नान कर रही हैं नाथ। लखन सपनी यही नीक न होई, और कठिन कुचाल सुनावे को। तुमने सुना जानकी ने जो स्वप्न देखा है भैया भरत का चतुरंगनी सेना के सहित यहाँ आना, माताओं का अमंगलिक वेश, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा यह ठीक नहीं है। कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न तोरी। अरे क्या हो गया? देखिए राम जी, कोई अयोध्या के रहने वाले हाँ हाँ भरतलाल शत्रुघ्न लाल उनके साथ में चतुरागिरी सेना, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, हमारे खेत में होकर के चले आ रहे, पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, फसल नष्ट हो मना गई? किया तो मानते नहीं है। क्या लगाए थे फसल में? फसल में रसगुल्ला लगाए थे। अरे रसगुल्लों की भी कहीं फसल हुआ करती है? हमारे यहाँ टमाटरों को रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हो? चाहते यही है फसल ठीक हो जाए। चलो ठीक हो जाएगी। कट के घर आ जाए, हो जाएगा। राठ मंडी में बिक जाए, हो जाएगा। भाव से बिक जाए, ठीक है, वो भी हो जाएगा। रोकड़ा करके हमारी जेब में घुस जाए, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, आप भगवान हैं तो हो जाना चाहिए। अरे भाई, जो देखो हाट में तुम्हारी फसल लेकर जाएगा, हाँ, तो धन तो उसी के पास आएगा। आप उसकी बुद्धि को ऐसा विपरीत कर दो कि वो आकर के हमारी जेब में घुसेड़ जाए। ठीक है, चलो ये भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। उसमें से कुछ खर्च नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है संसार में आकर के, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। अच्छा। और महाराज, एक बुकरिया थी हमारी, बहुत प्यारी थी। अब वो हाथी घोड़े रथ आ रहे, अब पता नहीं हाथी के नीचे आ गई या रथ के नीचे आ गई या ऊंट के नीचे आ गई, कैसे मर गई, अब उसकी भी व्यवस्था करिए। बड़ी प्यारी बुकरिया थी हमारी, सुनो। अरे मर गई
अरे मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चारा खा गई दाना खा गई, चारा खा गई दाना खा गई, बकरा खोलुआ कर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चलो ठीक है, वो भी जीवित हो जाएगी। ठीक, जीवित तो हो जाए महाराज, ऐसी बकरिया नहीं चाहूंगी। कैसी चाहिए? हमारा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार नियोजन, पेट भर भोजन, बच्चे छोटे छोटे हैं तो बकरिया दूध दे चावले हमें। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। दो दो बच्चे वाली हो। हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर श्री लखनलाल को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि भरतलाल जी सेना को सजा करके आ रहे हैं, तो भगवान के चरणों में नमन किया और निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहो गोसाई, और सेवक समय न ढीठी ढिठाई। भगवान, मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करना। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बसी हो ही जनाई। भगवान, जो मूल विषयी जीव होते हैं वो अपनी प्रभुता को पाकर अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति रत साधु सुजाना, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भगवान, भैया भरत नीत पुराण है और साधु सुजान है, आपके चरणों में प्रेम रखने वाले हैं, इस बात को ये सारा संसार जानता है। आज राज पद पाई और चले धर्मो मर्याद मिटाई। आज वो भैया भरत आपका पद शासन पाकर राज की मर्यादा को मिटाकर अपनी चतुरंगी सेना सजाकर हमसे संग्राम करने के लिए आज राम सेवक जस लई हो, भरत ही समर सिखावन दई हो, भरत ही समर सिखावन दई। भगवान, मैं आपके चरणों की सुमन खाकर कहता हूँ, आज उसे संग्राम में भरपूर शिक्षा दूंगा। हे भाई शिव यज्ञ दो, श्री भरत को समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पे चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही जिगर जल रहा है उसके कई माँ की करतूतों से, क्या दुख है रात के जाने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। इस पर भी उसको चैन नहीं जो सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर कुछ निर्धन है जीवन में भी, यदि एक बड़ा है घर में तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ रोकती रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि लाल सुमित्रा का हूँ तो उसका गर्म मिटा दूंगा, राम दुलाई सरवर में पृथ्वी पर उसे सुला दूंगा। शंकर भी यान सहाय करे तो शंकर की साक्षी है, मैं रण में उसको मारूंगा जो रघुराई का बैरी है। जग भई गगन मगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखान। देवताओं ने संकेत किया श्री लखनलाल जी को, हे भरतलाल जी, आपके बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले सोच और विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होठ हंसाए। भरतलाल जी संग्राम के लिए नहीं बल्कि प्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं। कही तात तुम नेते सुहाई, कही तात तुम नीति
सुहाई सब ते कठिन राज मदो भाई सब ते कठिन राज मदो भाई। लक्ष्मण, तुमने नीति तो सही कही, सबसे कठिन राज का मद होता है, लेकिन जहां रही भरत वाली बात, सोनहु लखन भालो भारत सरीखा विधि प्रपंच महु सुन न दीखा। भरत के समान भला भाई ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो सुना है और ना ही देखा है। अयोध्या की तो बात ही क्या, भारत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद पाई कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी भरत को राज का मद नहीं हो सकता। विचार करो, क्या कभी कांजी की कुछ बूंदों से क्षीर समुद्र दूध का सागर फट सकता है? लक्ष्मण, तिमिर तरुण तरनि मकु गिलई गगन मगन मकु मेघ मिलई। भले ही अंधकार उस सूर्य के प्रकाश को निगल जाए, सूर्य को निगल जाए, आसमान बादलों में मिलकर एक हो जाए, पृथ्वी अपनी धैर्यता को छोड़ दे, इतना ही नहीं गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज छमब छाड़े बरुछोनी। गौखुर समान जल में या पृथ्वी डूब जाए, लेकिन भरत को कभी राज का मद नहीं हो सकता। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, लखन तुम्हार शपथ पितुआना सोची सुबाधु नहीं भरत समान। जो न होत जग जन्म भरत को, अगर सारे संसार में इस पृथ्वी में भरत का जन्म नहीं होता तो धन रूपी धुरी को कौन धारण करता? लक्ष्मण, अगर मैं तुम्हारी बात कुछ समय के लिए मान भी लूं कि भरत के विचार बदल गए हैं, वह लड़ने के लिए आता है, तो विचार करो, पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। माना फिर तो वह बदल गया, माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। विचार करो, तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो? इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होना होगा कुछ समय पश्चात सामने होगा। तब के बटी ऊंचे चढ़ाई कहे भरत सन मुझा उठाई, नाथ देख
देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। छात्राज, आप भरतलाल को कहाँ छोड़ दिए हो? वो राम के वियोग में बहुत ही दुखी है। बताओ जल्दी, कहाँ साथ छोड़ दिए हो? भरतलाल तो न जाने कहाँ चले गए। वो रास्ता भटक गए। चलो उन्हें जंगल में देखो कहाँ चलो। भरत ढूंढो। भरतलाल जी निखाद राज से अलग हो गए और निखाद राज भी भरतलाल जी को नहीं देख सके कि आखिर भरतलाल जी गए तो गए कहाँ। सारी प्रजा ढूंढ रही है भरतलाल को, लेकिन बियाबान जंगल में श्री भरतलाल जी खोज रहे हैं केवल प्रभु श्री राम को कि आखिर मेरे भगवान श्री राम गए तो कहाँ गए। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान, प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पासा, कैसे पथे बनो प्रभु, मैं दुर्बल इंसान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान, बोलो हे जमीन, भैया राम का हूँ हे राम, हे राम, हे राम। बियाबान जंगल में भरतलाल जी पेड़ों से पूछ रहे हैं भगवान श्री राम जी का पता। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, भैया राम का हूँ। हे बन के वृक्षों, मैंने सुना है मेरे राम भैया यहीं से गए हुए हैं। अगर तुमने मेरे राम भैया को कहीं देखा हो तो मुझे कहकर बतलाओ भैया, कहकर। रोको रोको रास्ता दिशाओं के दीवारों, चढ़ो पे गिरो गगन की तारों, प्रभु के चढ़ो पे गिरो गगन की तारों, बंद सब राह करो चांद सितारों। भैया का हे भैया पर्वत, अगर तुमने मेरे राम भैया को कहीं भी देखा हो तो मुझे कहकर बतलाओ भैया, कहकर बतलाओ। बंद सब राह करो चांद सितारों, बंद सब राह करो चांद सितारों, जान नहीं पाए, जाने नहीं पाए
सारी प्रजा श्री भरतलाल जी को तलाश कर रही है कि आखिर भरतलाल जी गए तो कहाँ गए। बियाबान जंगल में सारी सेना परेशान हो गई। वन में रहने वाले वृक्षराज, अगर तुमने मेरे भैया को कहीं देखा हो तो मुझे कहकर बतला दो भैया, कहकर बतला दो भैया। कैसा नसीब ने दिल ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिल ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिल ये दिखाया। प्रभु को खो के मैंने कुछ भी ना पाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया। कैसा नसीब ने दिल ये दिखाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी ना पाया। कैसा है कठोर, हे जंगल के राजा, आप तो जंगल के राजा कहाए जाते हो। अगर तुमने मेरे कहीं राम भैया को देखा हो भैया तो मुझे कहकर बतला दो भैया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। ओ मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। ऐसा है कठोर। हे भैया, इसी रास्ते से हमारे भैया बन के लिए गए हैं। अगर तुमने हमारे राम भैया व लक्ष्मण व मातेश्वरी जानकी जी को देखा हो तो कहकर बतलाओ भैया, कहकर बतलाओ। कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान। कौन सी दिशा खो गए मेरे भगवान। लगता है मेरे राम भैया मुझसे रूठे हुए हैं, तो आज मुझसे सभी रूठ गए हैं। कहाँ हो भैया? ये जल में रहने वाले मगर भैया, अगर तुमने भी मेरे राम भैया को कहीं देखा हो तो मुझे कहकर बतला दो भैया, कहकर बतला दो। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों। रोको रोको रास्ता दिशाओं के दीवारों। प्रभु के चरणों पे गिरो गगन की तारों। कहो भैया, मुझे दर्शन दो भैया। बंद सब राह करो चांद सितारों। हे पक्षियों के राजा गरुड़, अगर तुमने मेरे राम भैया को कहीं देखा हो भैया तो मुझे कहकर बतला दो भैया, कहकर बतला। बंद सब राह करो चांद सितारों। जान नहीं पाए जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा
प्रजा भी परेशान है कि आखिर भरतलाल जी गए तो कहाँ गए। गुरुजी आज कुछ अनर्थ होने वाला है। सुमंत जी मैं राम से क्या कहूँगा यदि भरत को कुछ हो गया तो। भरतलाल को देखो कहाँ पर भरतलाल रास्ता भटक गए जंगल का। अरे ठहरो भरतलाल लकुट की नाई, बोले श्री राम भरत मिलाप की, चित्रकूट धाम की, चारों भैयन की। नपकर सुरपुर गमन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। हे गुरुदेव, सर्वप्रथम में तो हम अयोध्या की कुशलता के विषय में जानना चाहेंगे। कहें अयोध्या में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? श्री राम, अयोध्या की कुशलता न पूछो तो अच्छा है। अब कुशलता के लिए अयोध्या में क्या रह गया है? तुम्हारे बन आने के पश्चात तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो चुका। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पिताजी का स्वर्गवास? नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। मंदाकिनी नदी पर जाकर अपने पिताश्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करो। भगवान श्री राम मंदाकिनी गंगा तट पर गए और अपने पिताश्री का पिंडदान किया, लेकिन भगवान को प्रजापुरवासियों का कष्ट देख करके बहुत कष्ट होने लगा। तो गुरुदेव से भगवान ने निवेदन किया, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कल्द मूल फल अम्बुवहार। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी दुखित हैं, निरंतर कंदमूल फलों का ही आहार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब समेत पुरधारी पाऊं, आप यहाँ अमरावती राहु। महाराज अमरावती में हैं, आप यहाँ हैं। अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ है, आप सभी को साथ में लेकर अब शीघ्र वापस जाएं। धर्म सेत करुणायतन कस न कहवे असरा, लोग दिखुत दिन दुई तरसी, देख लहई बिसरा। श्री राम, तुम तो एक धर्म के सेतु हो और ये प्रजापुरवासी तुम्हारे दर्शनों के ललाहित हैं। 2-4 दिन रहकर पुनः अयोध्या को वापिस हो जाएंगे। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। सभासदों, भरतलाल, ध्यान पूर्वक तुम श्रवण करो। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वयं भगवान। देखो धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम तुम्हारे बड़े भ्राता तुम्हारे सम्मुख हैं। राखे राम रजाए हो, हम सब कर हित होए, समुझ सयाने करहु अबो, सब मिली सम्मति जो। और देखो तुम्हारा विचार है श्री राम को वापिस अयोध्या ले जाने के लिए ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे राम की प्रतिज्ञा न टूट सके। भानुबल से भय भूप खनेरे, अधिक एक तेरा अधिक एक ही बड़े रे। हे गुरुदेव स्वामी, हमारे सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक अनेक राजा जन्म हेतु सब कहे पिति माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन कर्म जैसे करेगा व्यक्ति वैसा ही विधाता उसे फल देता है। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजता, कृपा से प्रिय बंधु से कहो हृदय की बात। पुत्र भरतलाल, श्री राम तुम्हारे सन्मुख हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं।
और अपने हृदय की बात को श्री राम के सामने प्रकट करो। देव देव अब से कीर्ति गुरुवर शासन पाए, आनो सब तीर्थ सलिल यही कर कहा बसाए। प्रभु, मैं समस्त तीर्थों का जल लेकर यहीं पर आया हूँ, आपका राजाभिषेक करने के लिए समस्त प्रजापुरवासी है ना। भरत, यह जो समस्त तीर्थों का जल आया है, इसे अत्रि मुनि के आश्रम भेज दिया जाए, फिर उनकी जैसी आज्ञा हो। जो आज्ञा हो। उस सभी तीर्थों का जल लेकर श्री भरतलाल जी चित्रकूट पर पहुंचे और उस कूप में उस जल को डाला गया, जिससे उस कूप का नाम हो गया भरत कूप, जो अभी भी प्रमाण के रूप में चित्रकूट पर है। भरत, अब कृपाल मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवध में जाई। हे प्रभु, अब आप मुझे वही आज्ञा आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं अयोध्यापुरी में हर प्रकार से रह सकूं और आपकी आज्ञा अनुसार राज चला सकूं। नाथ भरत, मैं अपनी यह चरण पादुका दे रहा हूं, जिन्हें ले जाओ और ले जाकर अयोध्या में राज सिंहासन में रख देना। भैया मोरी ले जा चरण खड़ाऊं, लौट अवध को जाब भैया, लौट अवध को जाब, मोरी ले जा चरण खड़ाऊं भैया, लौट अवध को जाब, मोरी ले जा चरण खड़ाऊं। व्याकुल होगी नगरी सारी, रोते होंगे सब नर नारी। व्याकुल जाके मुझसे कह देना, जाके मुझसे कह देना कि हमें कष्ट कुछ ना, मोरी ले जा चरण खड़ाऊं भैया, लौट अवध को जाब, मोरी ले जा चरण खड़ाऊं भैया, लौट अवध को जाब। कल्याण हो राम। शीश पर खड़ा हूं और अखियों में पानी,